Hello everyone, welcome back to my channel Pedagogy Station, a one-stop solution to all your pedagogy problems. And I am Shruti. And students, आज हम बात करेंगे उन बेस्ट बुक्स का जो कि आपको किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए पढ़नी चाहिए। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हम कहाँ से जो टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी करें, कौन सी बुक्स को प्रेफर करें, कौन से यूट्यूब चैनल को प्रेफर करें या कहाँ से हम लोग पढ़ें। सो स्टूडेंट्स, सबसे बेसिकली मैं बता देती हूँ आपको कि जब तक आप खुद से बुक्स नहीं पढ़ेंगे, कोई भी यूट्यूब चैनल या कोई भी बुक या कोई भी तरह का कोई भी लिंक आपको कोई भी हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप खुद से कोई बुक को नहीं पढ़ लेंगे। हाँ, बुक के साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप किसी दूसरी चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बुक स्टडी करना ज़रूरी है। तो आज हम इसी वीडियो में यही देखेंगे कि कौन सी वो बेस्ट बुक्स हैं जो कि आपको पढ़नी चाहिए अगर आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बुक है आपकी एस.के. मंगल, जो कि है एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, ये जो बुक है, एस.के. मंगल की दो बुक आती हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी की, एक मोटी आती है और एक पतली आती है। तो मैं बोलूँगी कि आप मोटी वाली बुक को प्रेफर कीजिए, क्योंकि जो एस.के. मंगल की पतली वाली बुक है उसमें बहुत ज़्यादा बेसिक्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर भी नहीं किया हुआ है। तो जो मोटी वाली बुक है उसमें हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो सबसे पहली बुक तो है एस.के. मंगल की, जिसमें कि हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर या आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो आपको बुक का कवर दिखाई दे रहा है, ये इसी कवर में आती है ये बुक। तो आप एस.के. मंगल की एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी की जो मोटी वाली बुक है, मैं कहूँगी कि उसको प्रेफर कीजिए अगर आपको टीचिंग एग्ज़ाम्स की साइकोलॉजी को स्टडी करना है। तो जो साइकोलॉजी वाला पार्ट आता है किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में, तो एस.के. मंगल उसके लिए बेस्ट बुक है। इसमें हर एक कॉन्सेप्ट को कवर किया गया है। अगली बुक देख लेते हैं, जे.सी. अग्रवाल है। इसका भी सेम नेम है, एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी बाय जे.सी. अग्रवाल। स्टूडेंट्स, ये बुक भी बहुत अच्छी है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें तो इसमें से भी जो आपकी साइकोलॉजी है वो बहुत सारे क्वेश्चंस साइकोलॉजी के इन्हीं बुक्स में से उठाए जाते हैं। आप जे.सी. अग्रवाल कह लो या एस.के. मंगल कह लो, क्योंकि इनमें स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो हर एक कॉन्सेप्ट सेम ही होता है। अब किसी ने कोई थ्योरी दी है तो आप कोई ये थोड़ी है कि एक बुक में उसी थ्योरी को कोई दूसरे टाइप पे लिख दिया या दूसरी बुक में किसी दूसरे टाइप से लिख दिया। थ्योरी तो सेम ही रहेगी, तरीका होता है उसको एक्सप्लेन करने का। तो ये जो बुक्स हैं, ये बुक्स उन थ्योरीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, हर एक कीवर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं। तो जे.सी. अग्रवाल की जो एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये बुक भी बहुत अच्छी है अगर आपने साइकोलॉजी कवर करनी है तो। प्लस जे.सी. अग्रवाल की एक बुक आती है, प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। स्टूडेंट्स, ये आपकी जो पेडागोजी वाला पार्ट होता है उसको कवर करती है। साइकोलॉजी के लिए एसेंशियल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी है, प्लस जो पेडागोजी वाला पार्ट है उसके लिए आपके प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग है, जो जे.सी. अग्रवाल की बुक है। ये वाली बुक जो है आपके बेस्ट है अगर आपने पेडागोजी को स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, इसमें हर एक तरह के मेथड को, टेक्निक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस बुक के साथ जा सकते हैं अगर आपने पेडागोजी को स्टडी करना है तो। अगली बुक है आपकी पियर्सन की। स्टूडेंट्स, पियर्सन की जो बुक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ें बताती है और ना ही इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस कवर्ड है। अगर आप सीटेट पेपर 1 के लिए तैयार कर रहे हैं तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये बुक क्लियर कर देती है, लेकिन अगर आप सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ये इतना ज़्यादा आपको हेल्प नहीं कर सकती है। बट फिर भी कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने अपने बेसिक्स मोटे मोटे क्लियर करने हैं तो आप पियर्सन की बुक को स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं कि इसमें इतना ज़्यादा सिलेबस कवर्ड नहीं है और ना ही कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन फिर भी आपके बेसिक्स को क्लियर करने में ये बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकती है, क्योंकि हर एक चीज़ को स्टार्ट करने के लिए उसके बेसिक्स क्लियर होना ज़रूरी है। उसके लिए पियर्सन की बुक आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर कर देती है। प्लस पियर्सन की ही जो पेडागोजी वाली बुक्स हैं, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी या ईवीएस पेडागोजी, इस तरह से सब्जेक्ट वाइज जो पेडागोजी है ना, वो पियर्सन की बुक्स में भी हैं, जो कि जैसा आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये इंग्लिश पेडागोजी की बुक का कवर है। इसी तरह से आपके हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी की बुक्स जो है वो पियर्सन ने बनाई हुई है। हाँ, पेडागोजी की अगर आपको सब्जेक्ट वाइज पढ़नी है तो पियर्सन बुक जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट वाइज इसमें एक्सप्लेनेशन पेडागोजी की बहुत अच्छे से दी गई है और आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिस लैंग्वेज में पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी लैंग्वेज में ही कॉन्सेप्ट्स को इन बुक्स में पढ़ाया गया है। तो अगर आपको पेडागोजी स्टडी करनी है सब्जेक्ट वाइज, तो पियर्सन की जो इंग्लिश पेडागोजी या मैथ्स पेडागोजी, ऐसी सब्जेक्ट वाइज जो पेडागोजी की बुक्स हैं, आप उनको रेफ़र कीजिए। बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपकी पेडागोजी की प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको।
आगे देख लेते हैं स्टूडेंट्स, NIOS की जो DLED की बुक्स होती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैंने जब टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उस टाइम पे मेरा सबसे पहला यही काम था कि जिस भी एग्ज़ाम में मैंने अपीयर होना है, उस एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको समझना, उनके पैटर्न को समझना, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ से वो क्वेश्चंस उठा सकता है पेपर या बनाने वाला या जो एग्ज़ामिनर होता है अपना। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने DSSB PRT का एग्ज़ाम दिया था, उसके लिए मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन सबको समझा, उनका पैटर्न समझा और देखा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज़ का सोल्यूशन निकाला। एंड पे मैं एक ही चीज़ पे पहुंची कि जो हमारे पार्ट 2 आता है DSSB PRT के पेपर में, जिसमें कि हमारी CDP का पार्ट आता है, स्टूडेंट्स मैक्सिमम क्वेश्चन NIOS की बुक्स में से थे। 2018 में जो PRT का पेपर हुआ उसमें भी और जो 2019 में PRT का पेपर हुआ उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे पार्ट B के, वो हमारी NIOS की बुक्स में थे। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन थे वो बिल्कुल टू द पॉइंट, सेम टू सेम लाइन आपकी बुक में दी हुई थी NIOS की, और सेम टू सेम लाइन आपके क्वेश्चन में डाली हुई थी जो कि आपके पेपर में आया हुआ था। सो स्टूडेंट्स, अगर आप NIOS DLED की बुक्स पढ़ लेंगे ना, तो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि NIOS जो है ये एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कि आपकी जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं सब कुछ गवर्नमेंट ने सब कुछ सर्टिफाई करके ही इन बुक्स में डाले हैं। इसीलिए ही जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट ही कंडक्ट कराती है, तो गवर्नमेंट ज़्यादातर प्रेफर करती है कि अपने सोर्सेज से ही वो क्वेश्चंस उठाए। सो स्टूडेंट्स, जो NIOS की DLED की बुक्स हैं ना, ये बेस्ट बुक्स हैं अगर आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस NIOS की DLED बुक्स में से उठते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि NIOS के भी हर एक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक्स हैं, जिसमें से कि आपके हर एक सब्जेक्ट की पैडागोजी भी उसमें दी गई है और कहीं कहीं बीच में आपकी साइकोलॉजी भी एक्सप्लेन की गई है। लेकिन साइकोलॉजी कम्प्लीटली इसमें नहीं है। साइकोलॉजी को कम्प्लीटली पढ़ने के लिए आपको जैसे SK मंगल है या JC अग्रवाल है या पियर्सन है, इस टाइप की बुक्स को रेफ़र करना पड़ेगा। तो बाकी जो पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए आपके NIOS की बुक्स जो है वो बेस्ट है, क्योंकि एग्ज़ाम्स गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। गवर्नमेंट हमेशा सर्च करती है कि जो गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं वहीं से ही क्वेश्चंस लिए जाएँ, तो वो NIOS या IGNOU की जो DLED की बुक्स होती हैं, इस तरह की जो बुक्स होती हैं वहीं से ही क्वेश्चंस उठाते हैं। तो आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपको शायद ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो NIOS के साथ साथ मैं कहूँगी कि आप IGNOU की जो DLED की बुक्स हैं उनको भी रेफ़र कीजिए, उनको भी स्टडी कीजिए। उसके अलावा फिर आपका जैसे अगर हम देखते हैं कि NCERT में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो GK वाला पार्ट आता है, हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम ये वाली GK की बुक पढ़ लें, ये वाली बुक पढ़ लें, लेकिन स्टूडेंट्स वो जो GK वाली बुक्स बनी है वो भी कहाँ से बनी है? उन्होंने भी तो कहीं से सोर्स लिया होगा। वो सोर्स कहाँ से लिया है? सिर्फ गवर्नमेंट बुक से वो सोर्स लिया गया है। गवर्नमेंट बुक्स जैसे हमारी NCERT हो गई है या SCERT हो गई है या कोई ICSE की बुक है या SCERT, जो डिफरेंट हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्हीं की बुक्स में से जो है कंटेंट को इकट्ठा किया गया है और फिर वहाँ से उन GK वाली बुक्स को बनाया गया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको UPSC का एग्जाम्पल देती हूँ कि जो UPSC का कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हर बार पेपर में आते हैं, वो हमारा जो तमिलनाडु बोर्ड है उसकी जो बुक्स हैं वहाँ से उन क्वेश्चंस को उठाया जाता है। अब अगर हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हम सोच भी नहीं सकते कि हम साउथ इंडिया की बुक्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि UPSC जो कि ऑल इंडिया में एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वो कुछ क्वेश्चंस जो है वो तमिलनाडु की बुक से भी लेता है। सो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जितना आप गवर्नमेंट सोर्सेज को पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें जैसे जो GK वाला पार्ट आता है उसके लिए आपको NCERT को कवर करना पड़ेगा 6 to 10th की। आप 6 to 10th का मैथ कर लीजिए, आपका मैथ्स का सेक्शन भी कवर हो जाएगा। आप 6 to 10th की साइंस एंड SST कर लीजिए, आपका GK वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा। इंग्लिश हिंदी बहुत बेसिक लेवल की ही आती है। रीजनिंग आपको प्रैक्टिस से करनी पड़ेगी। CDP का जो पार्ट रह गया उसके लिए आप NIOS या IGNOU के नोट्स पढ़िए, या फिर आप जैसे SK मंगल है या JC अग्रवाल है या पियर्सन है, इस टाइप की जो बुक्स हैं इनको प्रेफर कीजिए। स्टूडेंट्स, आपका 101% मैं गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। तो आप NCERT को कवर कीजिए। 6 to 10th की जो भी आपकी SST की है या साइंस की बुक्स हैं या मैथ्स की बुक है 6 to 10th की, उन बुक्स को आप स्टडी कीजिए। आपका लगभग सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा। अगर हम बात करें CTET की, CTET का जो पेपर 1 आता है उसमें हमने 2019 तक पैटर्न देखा था कि जो हमारी
1 to 5 की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें से ईवीएस के पार्ट के क्वेश्चंस उठाए जाते थे जो कि हमारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन 2019 में जो हमने पैटर्न देखा उसमें देखा कि जो हमारी एनसीईआरटी की बुक्स है 1 to 5 की उनमें से इक्का दुक्का कोई क्वेश्चन आया। उसके अलावा 12 से 13 क्वेश्चंस जो थे वो जनरल हमारी साइंस के या एसएसटी के उठाए गए थे। लाइक पोल्यूशन से रिलेटेड है या हमारी कोई भी हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, लेकिन वो क्वेश्चंस होते कहाँ के थे, वो 6 to 10th की साइंस के होते थे या एसएसटी के होते थे। सो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि सीटेट भी अपना लेवल अपग्रेड कर रहा है, उसके लिए आपको अपना लेवल भी अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अब तक 2018 तक आपका 1 to 5 की जो एनसीईआरटी बुक्स होती थी ईवीएस की उसमें से क्वेश्चंस आते थे। लेकिन 2019 के बाद से जो सीटेट है, जो सीबीएसई है, उसने भी अपना पैटर्न चेंज कर दिया है और हाई लेवल के क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिया है। तो मैं तो आपको कहूँगी कि अगर आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 1 से लेके क्लास 10th तक की ईवीएस, सोशल साइंस और साइंस की बुक्स को कवर कीजिए, आपका ईवीएस का 100% सिलेबस कवर हो जाएगा। मैथ्स के लिए अगेन 6 to 10th की जो मैथ्स की बुक है उनको कवर कर लीजिए, तो आपके सिर्फ टीचिंग ही नहीं, मैक्सिमम आपके जो गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें जो मैथ्स आता है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि 6 to 10th तक लेवल का ही पेपर बनता है मैथ्स का अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की बात करते हैं तो। सो स्टूडेंट्स फिर से यही कहूँगी कि अगर सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास 1 से लेकर 10 तक की ईवीएस साइंस और सोशल साइंस को स्टडी कीजिए, और अगर आप पेपर 2 में सोशल साइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 to 10th की सोशल साइंस की बुक्स को प्रिपेयर कीजिए। अगर आप सीटेट पेपर 2 साइंस को प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6 to 10th की साइंस की एनसीईआरटी बुक्स को पढ़िए। उसके अलावा मैथ्स तो आपने करना ही है, आप किसी भी टीचिंग एग्जाम में जाओगे तो 6 to 10th लेवल का मैथ्स आता ही है, तो वो भी आपने स्टडी करना है, और कॉन्सेप्ट्स वही होते हैं जो एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं। सो यही कुछ बुक्स थी जो कि आपको स्टडी करनी है अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं तो। उसके अलावा मैं आपको एक राय और दूंगी कि जो भी आप एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, सपोज़ करते हैं आप केवीएस के एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो केवीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको उठा लीजिए। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ केवीएस का ही। केवीएस का 2013 वाला जो पेपर हुआ था, 2014 वाला जो पेपर हुआ था, उसका लेवल बहुत कम था, प्लस उस टाइम पे पैटर्न भी कुछ और होता था। उस टाइम पे जो हिंदी इंग्लिश है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता था, उसके मार्क्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, वो सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए रखा जाता था। उसके बाद से पैटर्न चेंज हो गया कि इंग्लिश हिंदी के मार्क्स हैं उनको भी एडअप किया जाने लगा। पैटर्न में भी चेंज आ गया कि साइंस डाल दी है 10th क्लास तक की, न्यूमेरिकल्स डाल दिए हैं, सोशल साइंस का भी बहुत अच्छा खासा लेवल डाल दिया। तो इस टाइप से पैटर्न जो है वो केवीएस का भी चेंज हो गया। तो स्टूडेंट्स मैं आपको यही राय दूंगी कि आप जो भी एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिए, उसके बाद देखिए कि क्या पैटर्न आ रहा है और क्या पैटर्न चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या लेवल आपको अपना अपग्रेड करना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज कीजिए, और जो भी आपने प्रीवियस ईयर इकट्ठे किए हैं उनको एक मॉक टेस्ट की तरह बना के उनको एक मॉक टेस्ट के रूप में आप उनको प्रैक्टिस करो, जिससे कि आपकी क्या है, आपकी स्पीड भी बनेगी, आपको पैटर्न भी समझ आएगा, आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, बहुत सारे हेल्प आपको मिल जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे लिंक्स हैं, और बहुत सारे लाइक ऑफलाइन मोड में जैसे बुक्स भी आती हैं जिसमें कि आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं बहुत सारे। किसी भी एग्ज़ाम के प्रैक्टिस करनी है आपको अगर, तो उसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट के सोर्सेज बहुत हैं। तो स्टूडेंट्स सबसे मेन बात यह है कि आप लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट देने हैं। फिक्स कर लो कि डेली का एक मॉक टेस्ट आपको देना है। अगर डेली का नहीं हो पा रहा तो 2 दिन में दे लो, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट दे लो। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस बनेगी, उतना ही पैटर्न आपके माइंड में फिट होता चला जाएगा, अकॉर्डिंगली आपकी स्पीड बनेगी और अकॉर्डिंगली आप टाइम मैनेजमेंट करना सीख जाओगे। तो जब भी आप पेपर देने जाओगे तो आपको कोई नई सिचुएशन नहीं लगेगी, क्योंकि उसी टाइप का पेपर आप पहले से प्रैक्टिस करके आ चुके हो। तो इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपने मॉक टेस्ट जो है उनको बढ़ाइए। डेली नहीं तो 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, प्रीवियस ईयर को एनालाइज कीजिए, और जो भी ये बुक्स इस वीडियो में आपने देखी हैं इन बुक्स को अगर आप स्टडी कर लोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका पेपर 101% आपका टीचिंग का एग्ज़ाम क्लियर होगा। लेकिन पढ़ना आपने सिर्फ ऐसे नहीं है कि ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं, नहीं, उसको डीपली स्टडी करना है। अगर बुक में कोई एक्टिविटी दी गई है तो आपने उस एक्टिविटी को भी पढ़ना है। एक्टिविटी के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है वो भी आपने देखना है। एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ डू यू नो वाले कॉलम होते हैं, आपने वो कॉलम्स को भी पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ डू यू नो वाले जो कॉलम्स हैं उनमें से भी उठाए जाते हैं। तो हर एक चीज़ को बहुत डीपली स्टडी करना है। उसके अलावा आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल से कनेक्ट होइए।
चैनल नया है लेकिन सब कुछ बेसिक से स्टार्ट हो रखा है, आपको बेसिक से ही सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। साथ साथ अपनी बुक्स को पढ़िए, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट सेक्शन में छोड़िए, मैं आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर करूँगी। और भी किसी तरह की आपको हेल्प चाहिए वो आप मुझसे लीजिए। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू कनेक्ट हुइए और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कीजिए। सो स्टूडेंट्स, यही कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे कि आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। इन बुक्स को आप पढ़िए, डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ में तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। थैंक यू।